तनवीर अहमद की तरफ से बाबर आजम के लिए एक ट्वीट आ चुका है। हम सब जानते हैं कि तनवीर अहमद हमेशा बाबर आजम को सपोर्ट करते हुए नजर आए, हर मुश्किल घड़ी के अंदर सपोर्ट करते हुए नजर आए। तो इस बार ये देखना था कि अब क्या कहेंगे तनवीर अहमद, क्योंकि प्रीवियस रोज की बात करें तो बाबर आजम बीबीएल के फर्स्ट क्वालिफायर मैच के अंदर 2 बॉलों के ऊपर 0 रन बनाकर आउट होकर चले जाते हैं और इस तरह कंप्लीटली 11 मैचेस के अंदर बाबर आजम फ्लॉप होते हुए नजर आए। कोई परफॉर्मेंस बाबर आजम की इस बीबीएल के अंदर नजर नहीं आई, कंटिन्यूसली डिसपॉइंट करते हुए नजर आ रहे थे। तो यहाँ ये देखना था कि पाकिस्तान के सीनियर क्रिकेटर क्या कहेंगे इसके ऊपर, क्या रवैया होगा जो लोग बाबर आजम को सपोर्ट करते हैं, क्या बाबर आजम को कुछ बेहतरी के लिए कहेंगे, क्या बाबर आजम को क्या क्या मशवरा देंगे। तो इसके मुतालिक तनवीर अहमद ने एक ट्वीट जारी किया, तो अब वो ट्वीट सुनिएगा तनवीर अहमद ने क्या कहा है। तनवीर अहमद कहते हैं कि हर मुश्किल टाइम आता है और ये भी टाइम गुजर जाएगा। बाबर आजम को कह रहे हैं तनवीर अहमद कि ये मुश्किल टाइम है, ये भी मुश्किल टाइम भी गुजर जाएगा और मैं आपके साथ हर मुश्किल टाइम में खड़ा हूं और आपका भी अच्छा टाइम आएगा और हर प्लेयर का अच्छा टाइम आता है। हर अच्छे टाइम के अंदर चुना बेचने वाले हर कोई खड़ा होता है, लेकिन बनता वो है जो कि मुश्किल टाइम के अंदर आपके साथ खड़ा हो और मुश्किल टाइम में आपको सपोर्ट करता हुआ नजर आए। क्योंकि बात करें तो बाबर आजम कंप्लीटली पिछले 2 साल के अंदर देखें T20 के रिकॉर्ड तो बाबर आजम फ्लॉप होते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं भी बात करें, हम लीग्स के अंदर बात करें, डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर बात करें या फिर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जाके बात करें, बाबर आजम की परफॉर्मेंसेस नजर नहीं आ रही। अब बड़ा सवालिया निशान बन चुका था, क्या बाबर आजम की टेक्निक का इशू तो नहीं है, क्या बाबर आजम की टेक्निक के अंदर काफी गलतियां तो नहीं है, क्या बाबर आजम को टेक्निक अपनी चेंज करनी पड़ेगी। क्योंकि बाबर आजम हर तरीके से आउट होते हुए नजर आए, क्योंकि जो मेन बाबर आजम का आउट होना है वो लेग के ऊपर टांग लगती है LBW के, वहां सबसे ज्यादा चांसेस, फिर उसके बाद बाबर आजम का बोल्ड आउट होना, फिर उसके बाद हमने देखा BBL के अंदर बाबर आजम बात करें तो स्टंप आउट भी हुए। तो बाबर आजम को ना स्पिनर का बॉल समझ आ रहा, ना फास्ट बॉलर का समझ आ रहा और वो इजी बॉल जो कि बाबर आजम पिछले 2021 के अंदर, 22 के अंदर, 23 के अंदर बात करें जिनके ऊपर ड्राइव लगाया करते, जिनके ऊपर शॉट्स लगाया करते, वो बाबर आजम की नजर नहीं आ रही और बाबर आजम कंटिन्यूसली फ्लॉप होता हुआ नजर आ रहा था। तो ये चीज जानना बड़ा जरूरी है उन लोगों के लिए कि बाबर आजम इस वक्त कंटिन्यूसली एक बैड फॉर्म के अंदर है। तो यहाँ हम बात करें टू द पॉइंट तो फिर बाबर आजम को यहाँ काफी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। बाबर आजम को अपनी गलतियों से सीखना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ बाबर आजम को सपोर्ट करना ही बनता नहीं है, बाबर आजम को खुद भी अपनी गलतियों से सीखना पड़ेगा। एक बड़ा टाइम है, मुश्किल टाइम है बाबर आजम के लिए, एक बड़ा प्लेयर रह चुका है पाकिस्तान का, एक बड़ा नाम है, लेकिन अगर उस बड़े नाम को दोबारा ना आना है, दोबारा क्रिकेट के अंदर उस तरह परफॉर्मेंसेस करके दिखानी है जो कि कई सालों पहले दिखाई, या तो यहाँ से साफ कट डाउन कर देना चाहिए कि रिटायरमेंट में ले रहा हूं T20 क्रिकेट से, या तो यहीं से खत्म। लेकिन अगर चलना है तो अपनी गलतियों से सीखना पड़ेगा। एट लीस्ट अगर आप एक मैच के अंदर स्टंप आउट हो रहे हैं तो नेक्स्ट मैच के अंदर वो गलती सेम रिपीट ना करें। आप उस गलती से सीखे कि मैं कैसे स्टंप आउट हुआ, मेरे में क्या गलती आ रही है, मैं क्यों इतना प्रेशर ले रहा हूँ। क्योंकि बाबर आजम जो कि सबसे ज्यादा नजर आ रहे हैं वो अपने ऊपर ही प्रेशर लेते हुए नजर आ रही है, जो कि सरासर गलत है। बाबर आजम को एटलीस्ट फील्ड के ऊपर तो प्रेशर नहीं लेना, फील्ड के ऊपर तो कोई प्रेशर नहीं है बाबर आजम को, क्योंकि हमने BBL के अंदर क्वालिफायर नंबर 1 के अंदर देखा, एक कैच पकड़ने के बाद जब बाबर आजम से फील्ड थोड़ी सी मिस हुई, बाबर आजम अपने पे ही गुस्सा उतारते हुए नजर आए। तो ये चीजें तो बाबर आजम को बेहतर करनी पड़ेगी और ये बाबर आजम को थोड़ी सी अवेयरनेस चाहिए यहाँ कि फील्ड के टाइम तो आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, तो वहां तो आप एटलीस्ट एक अच्छे इंटेंट के साथ रहें, एक अच्छी बॉडी लैंग्वेज से रहें। आप पॉजिटिव रहेंगे तो फिर आपके साथ काफी चीजें पॉजिटिव होंगी, लेकिन अगर आप नेगेटिव रहेंगे, अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज नेगेटिव होगी, आपका माइंडसेट, तो फिर आपके ज्यादा चांसेस होंगे आउट होने के और इसका बड़ा साइकोलॉजी इफेक्ट पड़ेगा आपके माइंडसेट के ऊपर। क्योंकि बाबर आजम की बात करें तो जब कोई बैट्समैन रन करता है उसका एक अच्छा प्रेशर अगले मैच के अंदर एक अच्छे प्रेशर के साथ अंदर दूसरी टीम के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करता है, लेकिन जब कोई बैट्समैन जल्दी आउट होकर चला जाता है तो वो उसका प्रेशर तो डाउन होता है, उसका माइंडसेट बड़ा डाउन होता है कि आउट होकर गया हूं, क्या होगा नेक्स्ट मैच के अंदर क्या नहीं। तो बाबर आजम ने जब 2 50s कर ली थी इस BBL के अंदर तो देखना चाहिए था कि कैसे ये 50s की, कैसे मैंने इस इनिंग को बिल्ड किया और कैसे इसे लंबी इनिंग में कन्वर्ट करने की शामिल की। लेकिन बाबर आजम 2 मैचेस में 50 करने के बाद दोबारा फिर अपनी उसी फॉर्म में शामिल आ गए जो कि 0 रन के ऊपर, 2 रन के ऊपर, 4 रन के ऊपर, 8 रन के ऊपर, 14 रन के ऊपर। ये रन बाबर आजम के लिए जज नहीं है। इतना बड़ा प्लेयर जो कि BBL की फ्रेंचाइज सिडनी सिक्सर ने लिया है वो बड़े मैच के लिए लिया और अब एलिमिनेटर नंबर 2 होगा तो वो बड़ा जरूरी होगा बाबर आजम के लिए कि बाबर आजम क्या परफॉर्मेंस करके दिखाएंगे एलिमिनेटर 2 के अंदर। क्योंकि इस वक्त बात करें सिर्फ पाकिस्तान के सीनियर क्रिकेटर ही नहीं, पाकिस्तान की वर्ल्ड कप की स्क्वाड की सिलेक्शन की भी नजरें बाबर आजम के ऊपर है कि बाबर आजम क्या करके दिखाएंगे लास्ट मैच के अंदर।
बाबर आजम अगर लास्ट मैच के अंदर यानी कि एलिमिनेटर 2 के अंदर अगर वहां जीतती है उनकी टीम तो वो फाइनल खेलेगी, तो फिर बाबर आजम के लिए 2 मैच हो जाएंगे। अगर एलिमिनेटर नंबर 2 के अंदर बाबर आजम बात करें तो एक आउट ऑफ द बॉक्स इनिंग खेल देते हैं कोई 80-90 रन की, तो फिर बाबर आजम के लिए बड़ा चांसेस हो जाएंगे वर्ल्ड कप के स्कोर में। नहीं तो अभी तक की आपको बताऊं चांसेस के मुताबिक ये लग रहा है कि बाबर आजम भी वर्ल्ड कप के स्कोर से ड्रॉप होने जा रहे हैं, क्योंकि रेगुलरली बाबर आजम का फ्लॉप होना, एक लॉन्ग टर्म लीग के अंदर फ्लॉप होना, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता है। तो फिर इसके बाद रिजल्ट निकालना ये बड़ा इजी हो जाएगा कि बाबर आजम को रखना है या नहीं रखना, क्योंकि 11 मैचेस कोई कम मैचेस नहीं है, तो अच्छे खासे मैचेस के चांस दिया जाना बाबर आजम को बड़ा जरूरी था। हम सब ने ये कहा कि 11 मैचेस है, चल मान लिया कि 2 मैचेस में फ्लॉप हुए, 3 के अंदर 4 गए, लेकिन बाबर आजम 11 में से अगर हम देखें तो 8 से 9 मैचेस के अंदर तो कंप्लीटली फ्लॉप होते हुए नजर आए, और जिन मैचेस के अंदर 50 लगाई तो वो बड़ी स्लो 50 लगाई, बड़ा स्लो गई स्टार्ट के अंदर, टीम के लिए इतनी मदद नहीं मिली, तो ये बड़ा जरूरी है बाबर आजम के लिए। और फिर तनवीर अहमद की बात करें तो तनवीर अहमद ने सपोर्ट बड़ा अच्छा किया, बुरे टाइम में सपोर्ट करना चाहिए बाबर आजम को, गलतियों से सीखना चाहिए, लेकिन बाबर आजम को खुद भी तो सीखना पड़ेगा कि वो गलतियां कहां करी है। सिर्फ सपोर्ट ही जरूरी नहीं है, बाबर आजम को काफी टाइम हो गया सपोर्ट करते हुए नजर आए, खुद कुछ भी तो इंप्रूवमेंट करें, जहां जहां आप गलतियां करें वो इंप्रूवमेंट की बड़ी जरूरत है बाबर आजम को। पिछले 2 साल के अंदर देखें तो बाबर आजम ने क्या इंप्रूवमेंट किया, वही रिपीट मिस्टेक करते हुए नजर आ रहे हैं हर मैच के अंदर। एंगल वाला बॉल बाबर आजम को टर्न करे, स्पिनर की बात करें तो गुगली बाबर आजम को तंग करिए, तो ऐसा क्यों है? बाबर आजम क्या खुद का माइंडसेट नहीं है बाबर आजम का, इतना बड़ा प्लेयर बने तो अपनी गलतियों से क्या सीख नहीं सकती है? मानते हैं कि हर बुरे टाइम के अंदर हर कोई बंदा बाबर आजम को एडवाइस देना चाह रहा होगा, हर कोई बंदे की एडवाइस सुननी पड़ेगी, लेकिन अगर बाबर आजम एक बड़ा ब्रांड है तो अपनी गलतियों से खुद सीखे। बुरे टाइम में हर किसी ने एडवाइस देनी है, तो आप ये इस बुरे टाइम से निकले, दूसरों को चुप करवा दें। किस तरह चुप करवाएंगे? आप अपनी परफॉर्मेंस की बेस पे ग्राउंड के अंदर चुप करवाएंगे। और फिर अब जरूरी यह है कि बीबीएल का एलिमिनेटेड नंबर 2 जो कि सिडनी सिक्सर वर्सेस होगा, तो हम बात करें मेलबर्न स्टार होगा जो कि ज्यादा चांसेस लग रहे हैं, तो उसके अंदर क्या परफॉर्मेंस करके दिखाएंगे ये बड़ा क्रूशियल हो चुका है। तो अब देखने वाला होगा कि बाबर आजम कैसी परफॉर्मेंस करके दिखाएंगे, बाबर आजम का क्या माइंडसेट है आखिरी मैच के अंदर। अगर आखिरी मैच के अंदर भी बाबर आजम नहीं कुछ कर पाए तो फिर दैट्स इट, यहाँ स्टोरी खत्म होती है। तो फिर बाबर आजम को खुद भी कह देना चाहिए कि मैं वर्ल्ड कप के स्कोर के अंदर नहीं खेलना चाहता। इस परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर बाबर आजम का बनता भी नहीं है वर्ल्ड कप के स्कोर के अंदर होना। अगर ब्रांड की वजह से, नाम की वजह से, स्पोर्ट की वजह से, फैंस की वजह से अगर आप रखें तो रख सकते हैं, लेकिन उसके अलावा अभी तक इस परफॉर्मेंस की बेस पे नहीं बनता। लेकिन अगर नेक्स्ट आखिरी मैच के अंदर कुछ आउट है तो अब देखने वाला होगा कि बाबर आजम कैसी परफॉर्मेंस करके दिखाएंगे, बाबर आजम का क्या माइंडसेट है आखिरी मैच के अंदर। अगर आखिरी मैच के अंदर भी बाबर आजम नहीं कुछ कर पाए तो फिर दैट्स इट, यहाँ स्टोरी खत्म होती है। तो फिर बाबर आजम को खुद भी कह देना चाहिए कि मैं वर्ल्ड कप के स्कोर के अंदर नहीं खेलना चाहता। इस परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर बाबर आजम का बनता भी नहीं है वर्ल्ड कप के स्कोर के अंदर होना। अगर ब्रांड की वजह से, नाम की वजह से, स्पोर्ट की वजह से, फैंस की वजह से अगर बॉक्स इनिंग खेलते हैं तो फिर आप 100 बार रखें बाबर आजम को। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में।